हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो भी 6 मार्च 2023 से स्टार्ट हो गए हैं और 27 मार्च 2023 तक चलने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन आ गया है, रजिस्ट्रेशन की डेट्स हमारे पास है, वैकेंसीज का नंबर हमारे पास है। अब यहाँ पर बात आती है अप्लाई करने की। तो अप्लाई कैसे करना है वो पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बताऊं उससे पहले आप सेशन को एक बार शेयर करते हैं ताकि आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं जो अप्लाई करने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि जब वो खुद अप्लाई करने जाएं तो उनको पूरी जानकारी होगी क्या क्या डिटेल्स मांगी जाएंगी, क्या क्या फॉर्म फिलअप के दौरान उनको जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, ताकि जब वो खुद अप्लाई करें तो कोई गलती ना हो। क्योंकि छोटी सी गलती वजह से एसएससी का जो फॉर्म है वो कई बार रिजेक्ट हो जाता है। अब जानते हैं अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in। यहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। पूरी डिटेल्स, नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगा। शुरू में क्या होता है, जब नोटिफिकेशन आता है तो वेबसाइट थोड़ी सी स्लो हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। वेबसाइट जब नॉर्मल हो जाए उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा। और एक और चीज़, लास्ट डेट का या आखिरी के 2-3 दिन का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि वेबसाइट पर जो है हैवी ट्रैफिक होता है, उस समय पर अप्लाई करने में दिक्कत आती है, पेमेंट जो है वो अटक जाते हैं। तो काफ़ी तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो लास्ट टाइम पर आते हैं। तो आप लोग जो है समय से पहले ही इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। अब इस वेबसाइट को जो आप ओपन करेंगे तो ये पेज ओपन हो गया है। देखिए 6 मार्च का यहाँ पर नोटिफिकेशन भी है, फेज 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट। और यहाँ पर देखिए आप राइट हैंड साइड में लॉगिन वाला पेज आ रहा है। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो आप अपना यूजर नेम डालिए, पासवर्ड डालिए, सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालिए और लॉगिन कर लीजिए। लेकिन अगर आप नए यूज़र हैं, पहली बार एसएससी में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो नीचे ऑप्शन आ रहा है न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ, इस पर क्लिक करिए। ये पेज ओपन हो गया। सबसे पहले डू यू हैव आधार, क्या आपके पास आधार है? अगर है तो यस कर दीजिए और आधार नंबर जो है वो आपको डालना है, उसको वेरीफाई करना है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो कोई दूसरा जो अपना आईडी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस किया है और उसका जो नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर अपना नाम बताइए। नाम आपका वही होना चाहिए जो आपके मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं के सर्टिफिकेट में है। और नाम से पहले आपको भी श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेज, मिस, डॉक्टर, प्रोफेसर, ये कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ नाम डालना है। नाम डालिए, उसको वेरीफाई कीजिए। डू यू एवर चेंज नेम, क्या आपने अपना नाम कभी बदला है? यस या नो में आंसर कीजिए। यस करते हैं तो बदला हुआ जो आपका नया नाम है वो आपको बताना है। फिर आपको आपके फादर का नाम डालना है, उसको वेरीफाई करना है। मदर का नाम डालना है, उसको वेरीफाई करना है। और आपके जो पेरेंट्स का नाम है वो भी आपका सेम होना चाहिए आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार। उसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में, उसको वेरीफाई करना है। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के समान ही होनी चाहिए। उसके बाद आपको 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, बोर्ड का नाम डालिए, वेरीफाई करिए उसको। उसके बाद अपना रोल नंबर डालिए 10th का, उसको वेरीफाई कीजिए। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में आपने पास किया वो बताइए। अपना जेंडर बताइए, उसको वेरीफाई कीजिए। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए। अपना मोबाइल नंबर डालिए, उसको वेरीफाई कीजिए। ईमेल आईडी डालिए, उसको वेरीफाई कीजिए। अपना स्टेट, यूनियन टेरिटरी जो है परमानेंट एड्रेस का वो डालिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालते समय बहुत ही सावधानी रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपका सारा कम्युनिकेशन एक ओटीपी से लेके और बाकी सारी डिटेल्स जो है आपकी इसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर आएगी। तो वही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर कीजिएगा जो आपका एक्टिव हो, जिस पर कम्युनिकेशन किया जा सके। ठीक है, तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाली, सारी डिटेल्स डालनी। अब सेव पर क्लिक करिए, ये सेव का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करिए। अब देखिए आपको क्या करना है, एडिशनल डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। अपनी कैटेगरी बताइए, किस कैटेगरी से आप आते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, जिस कैटेगरी से आते हैं वो बताइए। अपनी नेशनलिटी बताइए। आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए आपका, कोई भी आपका मोल मार्क, बर्न मार्क, चोट का निशान, इंजरी मार्क को आप बता दीजिए। आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाली पर्सन है? यस या नो में आंसर कीजिए। अगर यस करते हो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर बताइए। फिर अपना आपको परमानेंट एड्रेस बताना है, स्टेट, यूनियन टेरिटरी बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, पिन कोड बताना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर यस कर दीजिए। ऑप्शन क्या है? इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस। दोनों एड्रेस आपके एक जैसे फिल हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर आपने पीछे जाना है तो आप प्रीवियस पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपके मोबाइल और ईमेल पर एक ओटीपी देखिए यहाँ पर आ गया, उस ओटीपी को डालिए, फिर सबमिट करिए। उसका अपना पासवर्ड वगैरह जो है उसको रीसेट कर लीजिए। पासवर्ड वगैरह रीसेट करने का आपको फिर से लॉगिन करना है, लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने का अब आपको क्या, देखिए ये ऑप्शन आ गया सबसे ऊपर, आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आपको जाना है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं। 6 तारीख से 27 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 है ये। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अप्लाई का, ये देखिए सबसे पहले अप्लाई लिखा हुआ है, ये मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है। अप्लाई पर क्लिक करिए। जो डिटेल्स आपकी ऑलरेडी फिल है उनको आप मत भरिए। अब आप आइए, सबसे पहले आपको क्या, अपना
रीजन बताना है, किस रीजन में आपकी पोस्ट आती है, किस रीजन में आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैं नॉर्दर्न रीजन क्या है, फिर अपना पोस्ट कोड सेलेक्ट करिए, पोस्ट कोड आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगा, पोस्ट का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर टिक करिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एक्सेट्रा रिलेटेड टू पोस्ट हैज़ बीन रीड बाय मी, यानी जो क्वालिफिकेशन मांगी है, जो एक्सपीरियंस मांगा है पोस्ट के लिए, वो आपने सब पढ़ लिया है और आप उसको एग्री करते हैं, उस पर टिक कर दीजिए। एग्जाम सेंटर की 3 प्रेफरेंस आपको देनी है, सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3। ठीक है, वेदर आर यू एन एक्स सर्विसमैन और सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेज, क्या आप एक्स सर्विसमैन है या फिर आप आर्म्ड फोर्सेज में सर्व कर रहे हैं, यस या नो में आंसर कीजिए। यस करते हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताइए, डेट ऑफ डिस्चार्ज बताइए, डिस्चार्ज अगर नहीं हुए तो टेंटेटिव डेट ऑफ डिस्चार्ज बताइए आर्म्ड फोर्सेज से, फिर लेंथ ऑफ सर्विस इन आर्म्ड फोर्सेज वो आपको बताना है। उसके बाद हैव यू ऑलरेडी ज्वाइंड ए सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन जो मिलता है उसको आपने उपयोग करते हुए सिविल साइड पर कोई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करी है, यस या नो में आंसर करिए। यस करते हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सिविल पोस्ट बताइए। वेदर सफरिंग फ्रॉम सेरिब्रल पाल्सी, क्या आप सेरिब्रल पाल्सी से अफेक्टेड हैं, यस या नो में आंसर कीजिए। डू यू हैव ए फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एंड स्क्राइब इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑन योर बिहाफ, यस या नो में आंसर करना है। स्क्राइब की सर्विस चाहिए या नहीं, यस या नो में आंसर कीजिए। स्क्राइब का अरेंजमेंट आप खुद करेंगे या नहीं, यस या नो में आंसर करिए। और अगर आप खुद नहीं करेंगे, आप चाहते हैं कि एसएससी स्क्राइब का अरेंजमेंट करें, तो उसकी लैंग्वेज आपको यहाँ पर बतानी है। स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड ये आपको बताना है। उसके बाद मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट आपको बताना है। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, स्किल टेस्ट जिनमें हो रहा है उनको यहाँ पर बताना है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं या नहीं, यस नो में आंसर करना है। यस करते हैं तो रिलैक्सेशन का कोड बताइए। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपकी पोस्ट की वो यहाँ पर सिलेक्ट करिए, सब्जेक्ट सिलेक्ट करिए और जो आपका हाईएस्ट लेवल क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसकी जानकारी दीजिए अगर है तो। ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए, डेजिग्नेशन बताइए, नेचर ऑफ ड्यूटी बताइए, कब से कब तक काम किया वो आपको बताना है। फिर आपका एड्रेस वगैरह जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो एक्सेप्टेबल फोटो का जो आपका सैंपल है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फोटो का साइज आपका 20 से 50 KB होना चाहिए और फोटो का फाइल साइज 20 से 50 KB। इमेज का जो साइज है वो आपका 3.5 × 4.5 होना चाहिए। फॉर्मेट जेपेग या जेपीजी होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं 10 से 20 KB। जेपीजी जेपेग फॉर्मेट में 4x2 सेंटीमीटर इमेज साइज आपका होना चाहिए। फोटो आपकी जो है 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी फोटो आपकी 6 दिसंबर 2022 या उसके बाद की होनी चाहिए। फोटो पर डेट होना कंपलसरी नहीं है, कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं है। ठीक है, अब ये डिक्लेरेशन में आई एग्री पर आपको टिक करना है। सिक्योरिटी इमेज जो है या जो कैप्चा है वो आपको बॉक्स में एंटर करना है। फॉर्म के प्रीव्यू पर क्लिक करना है, फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा इस तरह से। सब कुछ रीड कर लीजिए, सारी डिटेल्स सही है या नहीं वो एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट करिए। अब देखिए आपके फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट एंड मॉडिफाई पर क्लिक करिए। अगर सारी डिटेल्स ठीक है तो सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखिए एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड, कंटेंट नॉट वेरीफाइड, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। अगर आप पेमेंट के लिए प्रोसीड करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, फॉर्म का प्रिंट ले लीजिए। अगर आपको अभी पेमेंट नहीं करना है तो नो कर दीजिए, आप आगे भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पेमेंट जो है अभी कर दीजिए। तो यस पर क्लिक करिए। 100 रुपये का आपको पेमेंट करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आप चाहें कर सकते हैं। ऑनलाइन पर सिलेक्ट करिए, मैंने ऑनलाइन पर किया है। ठीक है, सबमिट कर दीजिए। आप पेमेंट पेज पर आ गए। यहाँ पर आप जिस तरह से चाहे पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक, UPI, अदर नेट बैंक, जैसे चाहे पेमेंट कर सकते हैं। अपना पेमेंट कंप्लीट कीजिए। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है यहाँ पर अप्लाई करने का। सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 में SSC की जिसके नोटिफिकेशन आ चुका है और रजिस्ट्रेशन भी जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और प्रिपरेशन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सुपर कोचिंग के साथ आप जुड़ सकते हैं अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो सुपर कोचिंग का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक कीजिए, सुपर कोचिंग का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर जाकर आप अपनी मनपसंद सुपर कोचिंग से जुड़कर SSC और बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड यूज कीजिएगा अनुराग, ANURAG, अनुराग कूपन कोड लगा के आप इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। तो ये थी जानकारी SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 या बोले SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023 के नोटिफिकेशन में अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में। पूरा प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा ताकि जब आप अप्लाई करें तो आपसे कोई गलती ना हो। शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके बाकी साथियों तक वीडियो पहुंच सके, क्योंकि छोटी सी गलती से SSC का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है और फिर आपको अगले साल तक पूरा इंतजार करना पड़ता है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। आप लोग अपनी एग्जाम
एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।